हेलो बच्चों, ये देखो 27 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कर रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इज टेंड टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड इज इलास्टिसिटी। बिल्कुल सही बात है। इलास्टिसिटी क्या किसको कहते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, इधर मैंने इसको मान लो फिक्स कर रखा है, इसका कोई नेचुरल लेंथ है एल, शेप और साइज है। अब जब इस पर फोर्स लगाओगे तो ये इसका शेप और साइज ये नहीं रहेगा, ये कुछ इलोंगेट हो जाएगा। कब? जब हम फोर्स लगाएंगे तब। तो इसका लेंथ अब हो गया हम लोग को L प्लस डेल्टा एल। अब जब इस पर फोर्स हटा देंगे तब क्या होगा? तो फोर्स हटाने के बाद अगर ये वापस अपने शेप और साइज में चला गया, वापस इसका लेंथ L हो गया, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग इलास्टिसिटी। तो असर्शन तो बात सही है। रीजन द रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डेड इंटर अटोमिक एंड इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ सॉलिड। हाँ, ये जो इस तरह से चीज़ें होती है, ये वापस चलाता है, वो इस कारण से कि यहाँ एक मॉलिक्यूल है और यहाँ एक मॉलिक्यूल है, ये इंटर अटोमिक फोर्सेस से कनेक्टेड रहते हैं। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये इंटर अटोमिक डिस्टेंस जो है वो इलोंगेट हो जाएगा, और जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा तो ये इंटर अटोमिक फोर्सेस के कारण वापस अपने शेप में चले आएंगे। तो रीजन भी सही है और ये क्या करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, इसी कारण से ये अपने शेप को वापस रिगेन करता है। अगर इंटर अटोमिक और इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो ये अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा। और इंटर अटोमिक फोर्सेस का लिमिटेशन होता है, अगर इस लिमिटेशन को ये पार कर जाता है, ये डिस्टेंस सफिशिएंटली लार्ज हो जाता है इस तरह से कि इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे, तभी अपने शेप और साइज को भी रिगेन नहीं कर पाएगा कंप्लीटली। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है।